में भले ही हिस्सा न लेना जो आपकी उम्मीद से बड़ी हो, लेकिन उस प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लेना जो आपके सपनों से जुड़ी हो। सामाजिक जीवन के अलावा कोरोना वायरस ने जिस चीज को सबसे अधिक प्रभावित किया है वह है शिक्षा व्यवस्था और पठन पाठन। और ऑनलाइन शिक्षा रामबाण के रूप में प्रस्तुत हुई। इसी शिक्षण की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक वर्ष की तरह हमारा हिंदी विभाग भाषा एवं साहित्य प्रतियोगिता लेकर उपस्थित हुआ है। कार्यक्रम शुरू होने से पहले छोटी सी प्रार्थना ईश्वर से आरंभ, मध्य और अंत में भी हर कार्य मेरा पूजा बन जाए। आप ही की हर पूजा हर रूप में स्वीकारें। उसे मुस्कुराते हुए आप ही मन के गुण दोष आपको ही समर्पित। आप पावन करें अब ये जीवन सदा से ही आप ही को अर्पित। आदरणीय फादर रेक्टर, फादर प्रिंसिपल, श्रीमती मोना रे, अध्यापकगण, अभिभावकगण तथा प्यारे बच्चों, शुभ संध्या। आज 5वीं कक्षा की हिंदी भाषा एवं साहित्य प्रतियोगिता में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको क्विज में उपस्थित संचालन टीम मेंबर्स का परिचय देती हूँ। अंकों का हिसाब रखेंगी श्रीमती आराधना मैम आप। शुभ संध्या। समय से आपको अवगत कराएंगी श्रीमती बेला मैम आप। शुभ संध्या बच्चों। विजुअल राउंड दिखाएंगी श्रीमती स्वाति नारंग। शुभ संध्या। और टेक्निकल सपोर्ट देंगे कार्तिक सर। और मैं आपकी क्विज मास्टर अर्थात इस कार्यक्रम की संचालिका सीमा चौहान। अब मैं प्रत्येक कक्षा टीम के सदस्यों से अनुरोध करती हूँ कि वो एक एक करके अपना परिचय दें। टीम ए, A1। शुभ संध्या, मेरा नाम मोहम्मद अशर आदिल खान है और मैं कक्षा 5वीं अ का छात्र हूँ। टीम A2। शुभ संध्या, मेरा नाम ऋषि जैन है। मैं कक्षा 5वीं अ का छात्र हूँ। धन्यवाद। A3। शुभ संध्या, मेरा नाम उज्जवल शर्मा है और मैं कक्षा 5 अ का छात्र हूँ। अब टीम बी से B1। संध्या, मेरा नाम अयांश अरोड़ा है। मैं कक्षा 5वीं ब का छात्र हूँ। B2। शुभ संध्या, मेरा नाम देवी गिरलवा है। मैं कक्षा 5वीं बा का छात्र हूँ। धन्यवाद। B3। सुसंध्या, मेरा नाम तन्मय जैन है और मैं कक्षा 5वीं का छात्र हूँ। धन्यवाद। टीम सी से C1। नमस्कार, मेरा नाम अंश अग्रवाल है और मैं कक्षा 5C में पढ़ता हूँ। C2। शुभ संध्या, मेरा नाम दिव्यांशी नयान है और मैं कक्षा 5वीं सी की छात्रा हूँ। C3। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांश सिंह है और मैं कक्षा 5वीं सी का छात्र हूँ। टीम डी से D1। नमस्कार, मेरा नाम दक्ष कौशिक है और मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। D2। D2। बेटा माइक ऑन करो। प्रतीक।
बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप चेक करिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक जैन है और मैं कक्षा 5वीं ड का छात्र हूँ। धन्यवाद। D3 नमस्कार, मेरा नाम यथार्थ अग्रवाल है और मैं कक्षा 5वीं ड का छात्र हूँ। टीम E से E1। नमस्कार, मेरा नाम अक्षित यादव है और मैं कक्षा 5वीं ई का छात्र हूँ। E2। शुभ संध्या, मेरा नाम अर्णव राजूर है और मैं कक्षा 5वीं ई का छात्र हूँ। E3। नमस्कार, मेरा नाम भावेश सिंह है और मैं कक्षा 5वीं ई का छात्र हूँ। टीम F से F1। नमस्कार, मेरा नाम आराध्य सिंह है और मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। धन्यवाद। F2। नमस्कार, मेरा नाम अफान खान है और मैं कक्षा 5वीं फा का छात्र हूँ। धन्यवाद। F3। नमस्कार, मेरा नाम आरुष गुप्ता है और मैं 5 फ का छात्र हूँ। बच्चों, आपका परिचय पूरा हुआ। अब हम कुछ नियम सुन लेते हैं। प्रतियोगिता के नियम इस प्रकार हैं। प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय में देने होंगे, 15 सेकंड में। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक दिए गए हैं। जिस टीम से प्रश्न पूछा जाए वही टीम माइक और कैमरा ऑन करे। बाकी सब प्रतियोगी अपना माइक और कैमरा ऑफ कर लें। तो बच्चों, आइए मिलकर इस क्विज का आनंद उठाएं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी को सोच समझकर और ध्यान से उत्तर दें। पहला राउंड है डायरेक्ट राउंड और शब्दार्थ। इसमें आपको शब्द दिया जाएगा और उसके अर्थ आपको बताने होंगे। पहला प्रश्न जाता है टीम ए को। टीम A1। A1। यस मैम। यस। आपका शब्द है नेतृत्व। A2। यस मैम। नेतृत्व। मैम पास। मैम समय समाप्त। आपका समय समाप्त हो गया। टीम ए, इसका उत्तर है मार्गदर्शन या संचालन करना। टीम बी से B1। यस मैम। आपका शब्द है पर्यटन। मैम पर्यटक। पर्यटन, इसका शब्दार्थ देना है आपको। इस शब्द का अर्थ देना है। मैम पास। A2। B2। मैम टाइम अप। पर्यटक। पर्यटक। बेटा, पर्यटन घूमना फिरना या भ्रमण कहलाता है। अब तीसरा प्रश्न मेरा जाता है टीम C1 को। C1। मैम। आपका शब्द है स्मृतियां। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे बच्चे। टीम सी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है और इनको 10 अंक प्राप्त होते हैं। टीम डी से D1। यस मैम। आपका शब्द है सिद्ध। मैम पास। D2।
मैम पास। D3 मैम पास। अभी भी समय है, जिसको आता है। मैम टाइम अप। सिद्ध का अर्थ है साबित करना या आपको प्राप्त हुआ। इस प्रश्न के लिए आपको अंक नहीं दिए जाएंगे टीम डी। टीम ई से है E1। यस मैम। आपका शब्द है खिताब। पास। E2 पास। E3 मैम पास। अभी भी समय है। समय समाप्त। अगला प्रश्न जाता है मेरा टीम एफ को। यस मैम। आपका शब्द है संबल। सहारा। बिल्कुल सही। सहारा, सहयोग देना, ढाढ़स बनाना, विशेषकर कठिन समय में। वेरी गुड। पानी ले आ जाके। गौरी मैम, आपको अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ये आपका पहला राउंड यहाँ पर समाप्त हुआ। अब हम दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि विजुअल राउंड है, और आपको उसका उत्तर 15 सेकंड में देना होगा। आपको स्क्रीन पर अलग अलग अक्षर दिए जाएंगे, जिनको जोड़कर एक आपको अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। उदाहरण आपकी स्क्रीन पर आएगा, उससे आप देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं। उदाहरण आपका ये अलग अलग अक्षर दिए गए हैं, इनको जोड़कर बनता है विश्वासघात। विश्वासघात। अब टीम A2, आपका प्रश्न स्क्रीन पर आता है। इन अक्षरों को जोड़कर आपको एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। समय समाप्त। इसका उत्तर है आवश्यकता। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। मैम टीम का कोई भी मेंबर आंसर कर सकता है। हाँ, उसने पास बोल दिया। आपको नहीं आता, आप पास बोलिए। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि आपको जल्दी से नहीं समझ में आ रहा, आप पास बोल दीजिए। मैम आई एम सेइंग दैट, मैम मैं कह रहा हूँ कि अगर ए को नहीं आ रहा तो पहले ही भी बोल दे, पास से पहले। पास से पहले भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके मैम, थैंक यू मैम। दूसरा प्रश्न जाता है टीम बी से B2 को। यस मैम। आपका प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। तीनों में से कोई भी बोल सकते हैं। एक टीम के प्रतिभाशाली। मैम प्रतिभाशाली। समय समाप्त। मैम प्रतिभाशाली। उस समय ही समय समाप्त होने के उस पर ही उससे थोड़ा पहले बोल दिया था बच्चे ने, तो मैम इसको अंक दे दिए जाए। टीम सी से C2, अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर आता है। C2 यस मैम।
मैम पास। C3, मैम पास। C1, समय समाप्त। पास। ये है हस्त रेखाएं। हस्त रेखाएं। अब प्रश्न आता है टीम D से D2 के लिए। D2, D2, फजीराबाद। D3, राजदरबारी। बिल्कुल सही, राज दरबारी इसका उत्तर है। अगला प्रश्न आता है टीम E से E2 के लिए। टीम E से E2 के लिए। बोलिए। पास। E3, मैम पास। समय E1, समाप्त। मैम पास। इसका उत्तर है स्वच्छता। अगला प्रश्न टीम F के लिए F2 को जाता है। मैम आत्मलीन। वेरी गुड टीम F, आत्मलीन, बहुत बढ़िया। अब हमारा दूसरा राउंड यही खत्म होता है। अब हम तीसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देना होगा, जो कि डायरेक्ट राउंड है। समय इसके लिए 15 सेकंड है। टीम A से A3, यस मैम। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। मैम आस्तिक। वेरी गुड। टीम B से B3, यस मैम। जो सब कुछ जानता हो। मैम ज्ञानी। नो। मैम पास। B1, मैम सर्वज्ञ। वेरी गुड। अगला प्रश्न जाता है टीम C के लिए। C3, यस मैम। जिसका कोई आकार ना हो। निराकार। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। अब अगला प्रश्न जाता है टीम D को D3, यस मैम। जिसका कोई शत्रु ना हो। मैम पास। D1, मैम अजात शत्रु। बहुत अच्छे बेटा, वेरी नाइस। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो, वो अजात शत्रु है। टीम E को अगला प्रश्न जाता है E3, यस मैम। भाषण देने वाला। मैम वक्ता। वेरी गुड, भाषण देने वाला वक्ता। अगला प्रश्न टीम F को है F3, यस मैम। F3, हाँ, जो आवश्यक हो। आवश्यकता। अभी टाइम है। टीम F1, मैम अनिवार्य। आवश्यक। मैम आवश्यक। अनिवार्य,
अनिवार्य मैम बिल्कुल सही है। आवश्यक तो मैंने पूछा ही है, उसमें जो आवश्यक हो, जो अनिवार्य है, उसको हम अनिवार्य कहेंगे। जो जरूरी है उसे हम अनिवार्य कहेंगे। इस तरह से ये राउंड 3 अब समाप्त होता है। सीमा मैम, हाँ, कृपया करके जो भी अभिभावकगण यहाँ बैठे हैं, आप उनको ये बोल दें कि क्या कहते हैं, क्योंकि टीम एफ में प्रॉम्प्टिंग हुई थी, तो कृपया करके उन्हें बोलें कि क्या कहते हैं, बच्चों की इस प्रकार से सहायता ना करें। ये एक प्रतियोगिता है, इसे प्रतियोगिता की तरह से ही लें, क्योंकि इस तरीके से सहायता करना कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे का ही नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है? मैम। हाँ, आगे से अभिभावकगण से विनती है, निवेदन है कि कृपया अपने बच्चों को न बताएं। यहाँ पे एक जरा सी, यहाँ पर 1-2 अंक उस बच्चे को मिल जाएंगे, पर आगे जीवन में शायद वही अंक उसके लिए अच्छे साबित ना हो। प्लीज कोई प्रॉम्प्टिंग नहीं करिए बीच में। बच्चा जैसा बोलता है उसे वैसा ही रहने दें और उसे वैसा ही बोलने दें। अगला राउंड हमारा राउंड 4 है, जो कि विजुअल राउंड है, और इस राउंड में आपको 15 सेकंड दिए जाते हैं। इसमें आपको कुछ चित्र दिखाए जाएंगे, स्क्रीन पर चित्र दिखाए जाएंगे, और आपको उन चित्रों को देखकर मुहावरे का अनुमान लगाना है कि ये कौन सा मुहावरा है। तो स्वाति मैम, उदाहरण स्क्रीन पर आ चुका है। व्यक्ति मुंह छुपा रहा है, और मुहावरा है मुंह छिपाना या लज्जित होना, जिसका अर्थ है लज्जित होना। अब मेरा सवाल, सबसे पहला मुहावरा और चित्र स्क्रीन पर टीम ए के लिए आता है। A1 यस मैम। अंदाज लगाइए, अनुमान लगाइए। मैम समय समाप्त मैम। A2 मैम समय यस मैम। टाइम अप मैम। अब आपको इस प्रश्न के अंक नहीं दिए जाएंगे। दूसरा, इसका जो उत्तर है 1 और 1 11, यानी कि एकता में बल। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, दूसरे चित्र की तरफ। टीम बी से B1 अपना चित्र देखिए। मैम अंगूठा दिखाना। नहीं मैम छक्के छुड़ाना। बहुत सही, छक्के छुड़ाना। रेफरी ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए हैं, छक्के की तरफ संकेत दिया है, और छक्के छुड़ाने का अर्थ है बुरी तरह हरा देना। बहुत बढ़िया टीम बी। अगला प्रश्न और चित्र टीम सी के लिए C1 से। C1 बोलिए। यस मैम। चित्र देखिए। दाना। सॉरी, एक बार दोबारा से बोलेंगे। आँख लगना। बिल्कुल सही, आंख लगना, यानी कि सो जाना। बहुत बढ़िया टीम सी। अगला प्रश्न टीम डी से। D1 मैम यस। हाँ मैम उंगलियों पे आपका चित्र। नचाना। वेरी गुड D1, उंगलियों पर नचाना, यानी कि अपने वश में करना। बहुत बढ़िया D1। अगला प्रश्न टीम ई का है, E1 के लिए। E1 यस मैम। यस मैम। चित्र देखेंगे आप। अंगूठा दिखाना। बहुत बढ़िया,
अंगूठा दिखाना, इसका मतलब है किसी काम के लिए साफ मना कर देना। अगला प्रश्न आता है टीम एफ का, F1 के लिए। F1 यस बोलिए बेटा। यस मैम, यस मैम, देखिए अपना चित्र और बोलिए। यस मैम, हाँ बोलिए जल्दी। यस मैम। बेटा चित्र देख के उसका उत्तर दीजिए। समय समाप्त। पीठ दिखाना, पीठ दिखाना। पीठ दिखाना। मैम बच्चे को समझ में नहीं आया तो इसके प्रश्न के मैम दे दीजिए उत्तर हम कंसिडर कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि वो समझ नहीं पाई, बच्ची समझ नहीं पाई है। इस तरह से हमारा ये राउंड पूरा होता है। अब हम नेक्स्ट डायरेक्ट राउंड के लिए बढ़ रहे हैं। इसके भी लिए जो समय दिया गया है 15 सेकंड है और अंक 10 हैं। आपको शब्द दिए जाएंगे और शब्द से आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है। जैसे मैंने आपको देव दिया तो देव का भाववाचक संज्ञा है दैवत्य। इसी तरह से एक एक करके आपको एक एक शब्द दूंगी, उससे आप भाववाचक संज्ञा बताएंगे। टीम ए से A2। यस मैम। बच्चा, आपका शब्द है बच्चा। मैम पास। A3। मैम बचपन, मैम बचपन। वेरी गुड, वेरी गुड, बचपन। टीम बी से यस मैम, B2। यस मैम। आपका शब्द है शिशु। मैम, मैम क्या आप शब्द शब्द है? है शिशु। B3। मैम, शैशव, B3। समय B1। समाप्त। मैम बोला था उन्होंने मैम, शैशव। मैम B1 उसने है मैम। शैशव बोल बोला रही- था, मैम शैशव बोला। बोला था, शैशव बोला था मैम। अच्छा मैम, इसको अंक दे देते हैं। हाँ दे दिए। टीम अगला प्रश्न जाता है टीम सी को C2 से। यस मैम, C2 के लिए आपका शब्द है लोभी। आपका मैम, शब्द है C3। लोभ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टीम C2। अगला प्रश्न है टीम डी से D2 के लिए। D2। यस मैम। आपका शब्द है चीखना। चीख। बहुत सही बेटा। आप मेरे को ख्याल से पहले भी प्रॉम्प्टिंग हुई बता, है। हाँ प्रॉम्प्टिंग हुई है। प्रॉम्प्टिंग हुई है। हाँ, ये बहुत गलत बात है, आपको पहले आपके भी अंक बता दिया काटे गया था। मैम, अंक हाँ, काट रही हूँ मैं। प्लीज काट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये डिस्क्वालीफाई करते हैं ये वाला प्रश्न आपके लिए। टीम अगला प्रश्न टीम ई के लिए है। यस मैम, E2। यस मैम। कमाना। कमाई। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आखिरी प्रश्न जो जाता है वो टीम F के लिए है। F2। यस मैम। आपका शब्द है अपना। मैम F3। अपनापन। वेरी गुड, वेरी गुड। अपना, अपनापन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस तरह से आपका 5वां राउंड समाप्त होता है। अब
छठवां राउंड है, ये आपका ऑडियो विजुअल राउंड है। इस राउंड में आपको स्क्रीन पर, स्वाति मैम, स्क्रीन पर वीडियो दिखाई जाएगी। पहले आप उस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद में मैं आपसे प्रश्न करूंगी और वो वीडियो आप ध्यान से देखेंगे भी और सुनेंगे भी। अब मैं उदाहरण के तौर पर एक वीडियो स्वाति मैम से चाहूंगी कि वो प्ले करें और किस तरह से उसका प्रश्न आएगा वो भी आप देखेंगे। मन का पाखो ऐसी वाणी बोलिए, मन का पाखो औरन को शीतल करे, आप शीतल होए कभी बहु शीतल वाणी। अभी आपने जो स्क्रीन पर वीडियो देखा और सुना भी, ऑडियो विजुअल राउंड है। इस दोहे के लेखक कौन है, मैं ये पूछती। इसका प्रश्न होता, इस दोहे के लेखक कौन है, तो ये होता कबीरदास। इसका उत्तर होता कबीरदास। इसी तरह से आपकी स्क्रीन पर एक एक करके 6 टीमों के लिए अलग अलग ऑडियो विजुअल राउंड के वीडियोस आएंगे और आपसे पहले आप विनती है कि आप उसको ध्यान से देखेंगे, उसके बाद में मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी। पहला मेरा टीम ए को जाता है प्रश्न A3 के लिए। यस मैम। A3, हाँ, आप वीडियो ध्यान से देखिए, सभी देखेंगे। राजा नंद ने अपने दरबारियों, सेवकों तथा देशवासियों की बुद्धि की परीक्षा के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के राज दरबार में लोहे के पिंजरे में शेर की एक मूर्ति रखवाई और राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी व्यक्ति लोहे के पिंजरे को बिना तोड़े शेर को बाहर निकाल देगा, उसे राज्य की ओर से। A3, आपने वीडियो देखा भी, सुना भी। अब मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये अध्याय किस पाठ से है और किस राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी? ये अध्याय किस पाठ से है और किस राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी? A3, मैम पास। A1, जल्दी बोलो। मैम समय समाप्त। नकार बलवान। नहीं बेटा, गलत। ये राजा नंद की कहानी है, जो कि होनहार बिरबान के होठ चीकने पात। मतलब कि आपका ये पाठ दूसरे नंबर का पाठ है। सुनहरी धूप का, और ये चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है कि वो, और उन्हें लगा कि उनमें कुछ है जो कि ये पूरे भारत साम्राज्य का होनहार बिरबान के होठ चीखने पात। और उस समय मगध के राजा नंद हुआ करते थे, जिनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। अब दूसरा प्रश्न है टीम बी से। 19 अप्रैल 2000। आज छुट्टी थी। अगर सब ठीक होता तो हर इतवार की तरह आज भी मैं और रीमा खूब मस्ती करते।
मेरा मन रीमा के बिना बिल्कुल नहीं लग रहा था। मुझे एक उपाय सूझा। मैंने मम्मी की तरफ से क्षमा याचना कार्ड बनाया और मम्मी की नजर बचा। B3, यस मैम। आपका प्रश्न है, इस कहानी की लेखिका कौन है? मैम पास। B1, मैम हाँ, मैम वर्तिका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये एक आत्मकथा है और आत्मकथा में जो उन्होंने अपना नाम दिया है वो वर्तिका। बहुत अच्छे बच्चे, वेल डन। अब अगला प्रश्न मेरा जब हम किसी बात को टीम लेकर सी को जाता है। परेशान होते हैं तो हमारा मन उस परेशानी में इतना अधिक डूब जाता है कि हमें अन्य कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। पर जो ऐसी विषम परिस्थिति में भी अपना संबल बनाए रखता है और असंभव को संभव कर दिखाता है, वही अन्य लोगों के लिए आदर्श बन जाता है। टीम सी से C3, हाँ, आपका समय शुरू हो रहा है अब। वेरी गुड, हेलन केलर। ये शुरुआत का अध्याय है जिसमें कि जब आप निराश होते हो, कहीं पे कोई आस नहीं दिखती, तो मन का आत्मविश्वास ही आपको आगे ले जाता है और वो ही मन का आत्मविश्वास ही आपको परास्त करने में सक्षम है। वेरी गुड, टीम C3। अगला प्रश्न टीम डी के लिए है। टीम डी, टीम डी से D3, आपका समय अब शुरू हो रहा है। टीम D3। यस मैम। हाँ, बोलिए। इस गीत को किसने लिखा है? मैम पास। D1, मैम महात्मा गांधी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। महात्मा गांधी जी ने ये गीत लिखा है, बहुत बढ़िया। और ये यदा कदा आपको स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर, गांधी जयंती पर सुनने को मिल जाता है। ये गीत बहुत ही प्रसिद्ध गीत है। अब अगला प्रश्न टीम ई के लिए जाता है। हो रही थी, पिताजी ने यह कहकर हार मान ली। एक आम की कीमत होगी 15/10। अब इसे सरल करो। स्वामीनाथन ने देखा कि उसे गणित के भयानक क्षेत्रों में धकेला जा रहा है। उसने सवाल हल किया और 15 मिनट बाद बोला, एक आम की कीमत हुई 3/2 आना। उसे उम्मीद थी E3, टीम E3, भावेश। हाँ, ये वीडियो किस पाठ की और लेखक कौन है? मैम पाठ 10 आमों की कीमत। और लेखक? मैम पास। मैम R.K. नारायण। वेरी मैम गुड, R.K. नारायण। वेरी गुड, वेरी गुड। ई टीम 10 आमों की कीमत, R.K. नारायण। आपको पहले भी पता है कि उनकी टीवी सीरियल्स बहुत आ चुके हैं बच्चों के बारे में। उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां लिखी हैं जो बच्चों को बहुत
रुचिकर लगती हैं और बच्चे बड़े चाव से उन कहानियों को पढ़ते हैं। आर.के. नारायण एक उन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। उनकी कहानियां यहीं प्रसिद्ध नहीं, देश विदेश में भी प्रसिद्ध हैं कहानियां। अगला प्रश्न मेरा टीम एफ को जाता है। यस मैम। टीम एफ, तुम फिर से कोशिश कर रही हो? लगता है तुम हार नहीं मानोगी। ओह नहीं। तुम 6 बार गिर चुकी हो मकड़ी। क्या इस बार तुम हार मान लोगी? शायद तुम ये नहीं कर सकती। हाँ, टीम F3। मैम यस मैम। इस कहानी में जो व्यक्ति दिख रहे हैं वो कौन है? किसको प्रेरित किया इस कहानी ने? इस कहानी ने किसको प्रेरित किया? मैं पास। F1। मैम पास। मैम राजा रॉबर्ट ब्रूस। वेरी गुड अफान। राजा रॉबर्ट ब्रूस, इसको वो अपनी सेना के साथ में युद्ध में हार जाते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं। तब ये जहां पर आराम कर रहे होते हैं वहां पर ये मकड़ी का जाला देखते हैं। मकड़ी बार बार गिरती है, उठती है और फिर जाला बनाती है। तो उसी से प्रभावित होकर उन्होंने अपने जीवन में सीखा कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। बहुत अच्छे टीम एफ, बहुत अच्छे। अब ये वीडियो का राउंड हमारा यही समाप्त होता है। अब हम बढ़ेंगे अंतिम राउंड की तरफ, जो कि द्रुतगामी प्रश्नावली यानी रैपिड फायर राउंड है। इसमें प्रत्येक टीम से 12 प्रश्न होंगे और आपको 1.5 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। यानी कि प्रत्येक प्रतियोगी के पास 4 प्रश्न होंगे और उनको 30 सेकंड में वो प्रश्न करने होंगे। यदि आपको प्रश्न सुनने के बाद लगता है कि उत्तर नहीं आता तो आप तुरंत पास बोलें, नहीं तो देर करने में समय बच नहीं पाएगा। समय बचने पर उन प्रश्नों को दोबारा से पूछा जा सकता है, इसीलिए पास का ध्यान करिए। अपने चारों प्रश्नों को सुनने की कोशिश करिए, अदरवाइज क्या होगा कि आप एक प्रश्न पर ही अटक जाएंगे, बाकी 3 प्रश्न नहीं सुन पाएंगे और हो सकता है कि बाकी के प्रश्न आपको आते हों। इस तरह से आप अपने अंक गंवा देंगे। तो पहला जो प्रश्नावली मेरी जो जाती है द्रुतगामी की, वो टीम ए को जाती है। उसमें से सबसे पहले प्रतियोगी हैं टीम A1। टीम Yes, ma'am. A1, यस। गुजराती की लिपि क्या है? कांटों में राह बनाते हैं कविता के कवि का नाम बताइए। श्री राम। वेरी गुड, सही। वास शब्द का अर्थ होता है दिन, तो दिन का दूसरा अर्थ भी बताइए। वेरा। गलत। काली गाय चर रही है, इस वाक्य में विशेषण बताइए। काली। सही। समय समाप्त। आपने 2 प्रश्नों के उत्तर दिए और 2 प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए। गुजराती की लिपि देवनागरी है, उसको हिंदी की तरह ही लिखा जाता है गुजराती को, तो इसीलिए वो देवनागरी है। कांटों में राह बनाते हैं कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं, बिल्कुल सही। वास शब्द का अर्थ होता है दिन, तो इसका दूसरा अर्थ है
आक्रमण, उसने उस पर वार किया। आक्रमण, काली गाय चर रही है, इस वाक्य में विशेषण क्या है? काली, बिल्कुल सही। तो 2 प्रश्नों के उत्तर इन्होंने सही दिए और 2 प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए। अब बारी है A2 की। यस मैम। आपका समय अब शुरू होता है। घड़ी टूट गई है में घड़ी संज्ञा कौन सा भेद है? मैम 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 जातिवाचक। बिल्कुल सही। बच्चे पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? मैम बच्चे। बिल्कुल सही। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा कब बनी? मैम पास। चांद शब्द में किसका प्रयोग होता है, अनुस्वार या अनुनासिक? मैम अनुनासिक। बिल्कुल सही। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा कब बनी? समय समाप्त। आपने बच्चों 3 प्रश्नों के उत्तर सही दिए, 1 प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा 14 सितंबर 1939 को बनी। ओके मैम। सॉरी, 1949 को बनी। अब मेरा प्रश्न जाता है A3 को। A3। यस मैम। 9 2 11 हो जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? मैम भाग जाना। सही, बिल्कुल सही। बच्चों ने खाना खा लिया, काल का कौन सा भेद है? मैम पास। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित ईदगाह की कहानी का नायक कौन था? मैम पास। खरगोश तेज भागता है, क्रिया बताएं। मैम मैम भागवाचक। क्रिया बताएं। सॉरी, भागता मैम, भागता। बिल्कुल सही। बच्चों ने खाना खा लिया है, काल का कौन सा? मैम भूतकाल। समय समाप्त। ओके मैम। आपने बच्चे 2 प्रश्नों का उत्तर सही दिया है और 2 प्रश्नों का उत्तर आप दे नहीं पाए। बच्चों ने खाना खा लिया, काल का कौन सा भेद है? बच्चों ने खाना खा लिया भूतकाल है और प्रेमचंद द्वारा लिखित ईदगाह की कहानी के नायक हामिद थे। और ये कहानियां आपने बहुत पढ़ी भी है, सुनी है और लास्ट ईयर भी आपने पढ़ी है ईदगाह में। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है ये। अब मेरा प्रश्नावली, द्रुतगामी प्रश्नावली टीम बी के लिए है। टीम बी से B1। यस मैम। फ्रेंच की लिपि क्या है? मैम रोमन। सही। प्रायश्चित की कहानी के लेखक का नाम बताइए। मैम पास। 30 शब्द का अर्थ नदी का घाट का तट होता है, तो इसका दूसरा अर्थ क्या होता है? मैम प्रहार करने का एक यंत्र। गलत। स्वर की कुल संख्या कितनी होती है? 11। बिल्कुल सही। 30 शब्द का अर्थ है नदी का तट होता है, तो इसका दूसरा अर्थ क्या होता है? समय समाप्त। बच्चे, आपने 3 प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं, 1 प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाए। 30 शब्द का अर्थ नदी का तट होता है, तो इसका दूसरा अर्थ होता है बाढ़। ठीक। सीमा मैम, अंक दिए जाने चाहिए। उसने सही बोला था। सही, उसने थोड़ा लंबा करके बोला, बताया, उसे समझाकर बताया, बट आंसर उसका रॉन्ग नहीं था। आंसर सही है। उसने बोला किसी भी यंत्र से मारने वाला यंत्र। अब मारने वाला यंत्र तो हाँ, मारने वाला कुछ भी, भाला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आराधना मैम नहीं मैम, वो ये कह रहा था किसी को मारने वाला यंत्र। हाँ, तो मारने वाला यंत्र तो कुछ भी हो सकता है, बाण नहीं हो सकता ना। आप बताइए। मेरे ख्याल से तो सही है मैम। हाँ, नहीं मैम सही है, मतलब सही है, हमें सही तो है। ऐसा ही लगा एकदम से। अच्छा, फिर बाकी आपकी मर्जी है, क्विज मास्टर आप हैं मैम।
आप जो डिसाइड करें, मुझे उसी हिसाब से बताएं कि मैं कितने नंबर दूं। हाँ आप दे दीजिए मैम। तो कितने सही हैं इनके? 3? नहीं, सारे सही हैं इनके। अच्छा, सारे सही हैं, चारों के चारों सही हैं। अब मेरा प्रश्न जाता है B2 के लिए। यस मैम। चिड़िया शब्द का पुल्लिंग बताइए। चिड़ा। सही। इत्र का अर्थ सुगंध है, तो इतर का अर्थ दुर्गंध। बताइए। इतर का अर्थ बताइए। मैम पास। नेता शब्द का बहुवचन क्या होगा? नेताजन। गलत। घमंड शब्द का विशेषण क्या होगा? घमंडी। बिल्कुल सही। नेता शब्द का बहुवचन क्या होगा? नेताजन। समय समाप्त। बेटा, नेता शब्द का बहुवचन नेतागण होता है। आपने 2 प्रश्नों का उत्तर सही दिया है और 2 प्रश्नों का उत्तर आप दे नहीं पाए। इत्र का अर्थ सुगंध है, तो इतर का अर्थ दूसरा होता है। अब मेरा प्रश्न है टीम B3 से। B3। यस मैम। आपका समय अब शुरू होता है। Yes, कंगन शब्द में अनुस्वार है या अनुनासिक? मैम पास। मैम अनुस्वार। अनुस्वार। सही, बिल्कुल। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? मैम वाक्य। बिल्कुल सही। कान पर जूं न रेंगना मुहावरे का अर्थ? मैम कुछ ना, मैम सुनना, मैम जवाब ना देना। कुछ असर न होना सही है। फिल्म ब्लैक किसके जीवन पर आधारित है? मैम क्या? फिल्म ब्लैक किसके जीवन पर आधारित है? मैम पास। समय समाप्त। बेटा, आपने 3 प्रश्नों के उत्तर सही दिए और चौथा प्रश्न है फिल्म ब्लैक हेलन केलर पर आधारित है, उनके जीवन पर आधारित है। ये पाठ आप पढ़ चुके हो अपनी पाठ्य पुस्तक में। अब मेरा जाता है टीम सी के लिए प्रश्न। टीम सी से C1। मैम गुरु शब्द का बहुवचन क्या है? गुरुजन। फिर से बोलेंगे। गुरुजन। माँ ने अपने बेटे, सही बोला। माँ ने अपने बेटे को समझाया, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? बिल्कुल सही। कल मेरी परीक्षा है, यह वाक्य काल का कौन सा भेद है? भविष्यत काल। बिल्कुल सही। पेड़ से कुछ गिरा, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? कुछ। बहुत सही, बहुत बढ़िया बच्चे। आपने सारे प्रश्नों के उत्तर बड़े बेबाकी से दिए और बहुत अच्छी तरह से दिए हैं। आपके सारे उत्तर बिल्कुल सही थे। अब मेरा दूसरा जाता है प्रश्न C2 को। C2। यस। सपना शीर्षक कविता की कवयित्री का नाम बताइए। प्रभा माथुर। बिल्कुल सही। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? विदुषी। हेलन केलर ने विभिन्न पुस्तकों का अनुवाद किस लिपि में किया था? ब्रेल लिपि। बिल्कुल सही। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का क्या अर्थ है? मूर्ख। बिल्कुल सही। आपने भी चारों प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। बहुत बढ़िया बच्चे। टीम सी। टीम C3। यस मैम। आपका समय अब शुरू होता है। अंग तथा अह क्या कहलाते हैं? मैम पास। माताजी खाना बनाती हैं, यह वाक्य क्रिया का कौन सा भेद है? मैम वर्तमान काल। गलत। वृक्ष शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? मैम पुल्लिंग। पुल्लिंग, सही बिल्कुल। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? मैम R.K. नारायण। बिल्कुल सही। माताजी खाना बनाती हैं, यह वाक्य क्रिया का कौन सा भेद है?
समय समाप्त। बच्चे आपने बहुत अच्छा खेला। मैम इनके कितने सही थे? इनके इनके 3 सही हैं और 1 गलत है जिसका वो जवाब दे नहीं पाए। माताजी खाना बनाती हैं वाक्य क्रिया का सकर्मक भेद है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया के 2 भेद हैं, उसमें से सकर्मक भेद है। इसके साथ ही हमारा सी टीम के साथ में राउंड खत्म होता है। अब बारी है टीम डी की। यस मैम। चमक से विशेषण बनाइए। मैम कैन यू रिपीट? चमक से विशेषण बनाइए। पास। आंख, नाक, गर्दन कौन से लिंग हैं? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? मैम स्त्रीलिंग। बिल्कुल सही। मेरे पास पुस्तक है वाक्य में क्रिया बताइए। मैम है, पुस्तक है। बिल्कुल सही। है या पुस्तक है? मैम पुस्तक है। समय समाप्त मैम। बच्चे पुस्तक है नहीं, क्रिया पुस्तक नहीं हो सकती। क्रिया वस्तु है बेटा, संज्ञा है उसमें। इन्होंने कितने सवालों के सही जवाब दिए? इन्होंने एक ही सवाल का सही उत्तर दिया है। हाँ। और चमक से विशेषण बनाइए चमकीला। मेरे पास पुस्तक है वाक्य में क्रिया बताइए, है क्रिया है। और अगला प्रश्न था जो आपको मिल नहीं पाया, मनुष्य संज्ञा का कौन सा भेद है? और ये है जातिवाचक। इस तरह से आप केवल एक ही प्रश्न का उत्तर दे पाए। अब बारी आती है टीम D2 की। यस मैम। जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से दुगना समय लगे उन्हें क्या कहते हैं? मैम पास। बोली भाषा का कौन सा रूप है? पास। पिताजी ने 10 आमों की कीमत कितनी बताई थी? पास। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ बताएं। जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से दोगुना समय लगे उन्हें क्या कहते हैं? समय समाप्त। D2 बेटा इन्होंने एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से दुगना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। बोली भाषा का कौन सा रूप है? बोली अलग अलग प्रांत में बोलियां ही बोली जाती हैं, वो उनको क्षेत्रीय भाषा भी बोला जाता है। और पिताजी ने 10 आमों की कीमत 15 रुपए बताई थी। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ बहुत दिनों बाद दिखना है। बहुत ही आसान था ईद का चांद होना मुहावरा। अब मेरा प्रश्न जाता है D3 के लिए। और का अर्थ तरफ है, और का क्या अर्थ है? तथा बिल्कुल सही। जिसके आने की तिथि ना हो एक शब्द में उत्तर दें। अतिथि। अधिकार का विलोम। पास। रविवार को वर्तिका ने किसका कार्ड बनाया? पास। अधिकार का विलोम क्या है? पास। समय समाप्त। आपने 2 प्रश्नों के उत्तर सही दिए, 2 प्रश्न के उत्तर आप नहीं दे पाए। अधिकार का विलोम अनधिकार है। और रविवार को वर्तिका ने किसका कार्ड बनाया? रविवार को वर्तिका ने क्षमा याचना का कार्ड बनाया। इस तरह से टीम डी की पारी पूरी हुई। अब टीम ई की बारी है। ई से यस मैम। E1। बापू ने अपने बेटे को 25 मार्च 1909 को किस जेल से पत्र लिखा था? प्रिटोरिया।
बिल्कुल सही। श, त्र, ज्ञ और श्र व्यंजन के कौन से रूप हैं? संयुक्त व्यंजन। बिल्कुल सही। नारी शब्द का बहुवचन बताइए। मैम कौन सा? नारी, नारी आदमी। बहुवचन। नारी शब्द का बहुवचन नारीजन। नारीजन। बिल्कुल सही। नारी वृंद। देखना नारी शब्द से विशेषण बनाइए। मैम देखना शब्द से विशेषण बनाइए। देखता। बिल्कुल गलत। मैम इन्होंने समय समाप्त। 2 प्रश्नों के उत्तर सही दिए और 2 प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। हाँ। बापू ने नारी शब्द का बहुवचन है नारी वृंद, और देखना शब्द से विशेषण बनाइए दिखावटी। अब बारी है E2 की। राजकुमार सिद्धार्थ बड़े होकर किस नाम से जाने गए? पास। पंजाबी की लिपि क्या है? देवनागरी। गलत। कपाट का अर्थ है दरवाजा, तो कपट का अर्थ बताइए। पास। माताजी शाम को टहलती हैं, वाक्य में क्रिया क्या है? पंजाबी की लिपि क्या है? कपाट का अर्थ है दरवाजा, तो कपट का अर्थ बताइए। समय समाप्त। धागा। मैम इन्होंने एक ही प्रश्न का उत्तर सही उत्तर दिया है। हाँ। राजकुमार सिद्धार्थ बड़े होकर किस नाम से जाने गए? महात्मा बुद्ध। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। कपाट का अर्थ दरवाजा, तो कपट का अर्थ धोखा। और चौथा माताजी शाम को टहलती हैं, उसमें टहलती हैं क्रिया जो कि आपने सही की। अब मेरा प्रश्न जाता है E3 को। विशेषण की विशेषण बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? मैम सर्वनाम। गलत। मैं बहुत खुश हुआ वाक्य काल में कौन सा भेद है? मैम भूतकाल। बिल्कुल सही। आशंका अर्थ है खटका, तो संदेह का क्या अर्थ होगा? मैम शाम। गलत। वरदान का विलोम क्या है? मैम अभिशाप। बिल्कुल सही। समय समाप्त। मैम इन्होंने दो प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं और 2 प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए। विशेषण की विशेषण बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। और दूसरा है आशंका का अर्थ है खटका, तो संदेह का अर्थ शक होता है। इस तरह से टीम E का राउंड पूरा होता है, उनकी बारी समाप्त हुई। अब टीम F की बारी है। F से F1। यस मैम। यस मैम। यस मैम। संकल्प कविता के कवि का नाम बताइए। राम नरेश त्रिपाठी। उर्दू की लिपि क्या है? मैम फारसी। बिल्कुल सही। कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं, काल का कौन सा भेद है? वर्तमान। बिल्कुल सही। बच्चे सुन रहे हैं, ये वाक्य क्रिया का कौन सा भेद है? मैम सक्रमक। गलत। आपने 3 प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। संकल्प कविता के कवि का नाम श्री राम नरेश त्रिपाठी हैं। उर्दू की लिपि फारसी, बिल्कुल सही बोला। कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं, काल का कौन सा भेद है? वर्तमान काल। और बच्चे सुन रहे हैं, ये वाक्य का क्रिया का कौन सा भेद है? अकर्मक क्रिया है, सकर्मक नहीं है बच्चे। इस तरह से इनके 3 प्रश्नों के उत्तर सही, 1 का गलत। F2, टीम F2। यस मैम। उपहास शब्द का अर्थ किसी को हंसाना है, तो परिहास का अर्थ क्या होगा?
उपहास शब्द का अर्थ किसी की हंसी उड़ाना, तो परिहास का अर्थ क्या होगा? मैम पास। चित्रलेखा फिल्म की कहानी किसने लिखी? मैम पास। यातना शब्द का अर्थ क्या है? यातना शब्द का अर्थ समान का अर्थ बराबर, तो सामान का अर्थ क्या है? मैम वस्तु। समान समय समापन। बच्चे, आपने केवल एक ही प्रश्न का उत्तर सही दिया है। उपहास शब्द का अर्थ किसी की हंसी उड़ाना, तो परिहास का अर्थ होता है हंसी विनोद करना, अपने आप में खिलखिलाना, अपने आप में हंसना, मजाक करना। और चित्रलेखा फिल्म की कहानी श्री भगवती चरण वर्मा जी ने लिखी थी, और उन्हीं की कहानी आपने अपनी पाठ्य पुस्तक पश्चाताप में पढ़ी थी, जिसमें कि अंधविश्वास के ऊपर ये कहानी है, किस तरह से पंडित जी सब पूरे घर को मूर्ख बनाते हैं, उस पर आधारित कहानी है। और उसी के कहानीकार हैं, चित्रलेखा फिल्म के कहानीकार श्री भगवती चरण वर्मा जी हैं। यातना शब्द का अर्थ है कष्ट या परेशानी। अब टीम F3 से Yes, ma'am. हाँ, प्रश्न है, प्राचीन शब्द का विलोम बताएं। मैम पुराना। प्राचीन शब्द का विलोम बताएं। मैम नवीन। बिल्कुल सही। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? सर्वनाम के मैम 6। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ बताइए। मैम हिम्मत खत्म होना। बिल्कुल सही। पोथी पंडित, पोथी पृष्ठ और पोथी पत्रा, सही जोड़ी चुनिए। पोथी पंडित, पोथी पृष्ठ और पोथी पत्रा, इनकी सही जोड़ी चुनिए। कौन सी है तीनों में से? मैम समय समाप्त। मैम आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। प्राचीन शब्द का विलोम नवीन, सर्वनाम के कुल कितने भेद? 6। कमर टूटना का अर्थ है हिम्मत खत्म होना। पोथी पंडित, पोथी पृष्ठ और पोथी पत्रा में जो सही जोड़ी है वो है मैम पानी पी लो। मैम पानी पी लो, पानी पी लो। पोथी पंडित, पोथी पृष्ठ और पोथी पत्रा की में से सही जोड़ी है पोथी पत्रा। इस तरह से हमारा ये क्विज समाप्त हुआ, अंतिम चरण में आ गया है। अब मैं बच्चों ने जिस हिसाब से उत्तर दिए थे वो बहुत ही काबिले तारीफ हैं। बेला मैम से अनुरोध करूंगी कि वो अपना आभार व्यक्त करें इस क्विज को सफल बनाने में। आप सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा और बच्चों ने भी बड़े प्रश्नों का उत्तर बड़े बेबाकी और आत्मविश्वास के साथ दिए। इसके लिए आप सबको बधाई बच्चों। अब मैं बेला मैम से आग्रह करूंगी कि वो अपनी सफलता का आभार व्यक्त करें। बेला मैम। जरूर। माननीय फादर रेक्टर, मोना मैम, अध्यापकगण व प्यारे बच्चों, शुभ संध्या।
किसी भी कार्यक्रम के आयोजन में अनेक लोग मिलकर कार्य करते हैं। कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय रहते हैं तो कुछ पर्दे के पीछे से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सभी का अपना अपना महत्व होता है जिन्हें धन्यवाद देना आवश्यक है। सर्वप्रथम मैं फादर प्रिंसिपल को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने हमें इस प्रतियोगिता को ऑनलाइन कराने की प्रेरणा दी। धन्यवाद फादर, आपके प्रोत्साहन और मार्गदर्शन से ही यह कार्यक्रम संभव हो सका है। मैं फादर रेक्टर का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने अपनी उपस्थिति से हमारा और विद्यार्थियों का हौसला और मनोबल बढ़ाया। धन्यवाद फादर, अपना कीमती समय देने के लिए। मैं मोना मैम को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने हर कदम पर अपने प्रोत्साहन व सहयोग से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। जब भी हमें आपकी आवश्यकता हुई, आप हमारे साथ खड़ी नजर आई। धन्यवाद मैम। धन्यवाद आराधना मैम, कार्यक्रम के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित कर प्रतियोगिता के सफलतापूर्वक प्रस्तुतिकरण में अपना सहयोग देने के लिए। धन्यवाद सीमा मैम, पूर्ण कुशलता से कार्यक्रम का संचालन करने के लिए। धन्यवाद स्वाति मैम, ऑडियो विजुअल राउंड में अपना सहयोग देने के लिए। जब भी हमें आपकी मदद की आवश्यकता हुई, आप सहर्ष तैयार रहीं। धन्यवाद कार्तिक सर, तकनीकी सहयोग के लिए। आपके सहयोग से ही हम इस कार्यक्रम का सुचारू रूप से संचालन कर सके। मैं अभिभावक गण को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस प्रतियोगिता की तैयारी में छात्रों की मदद की। मैं सभी प्रतियोगियों को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने कठिन परिश्रम किया और पूर्ण उत्साह व आत्मविश्वास से इसमें भाग लिया और इसे सफल बनाया। धन्यवाद। अब मैं आराधना मैम से विनती करूंगी कि वे परिणाम घोषित करें और बच्चों की जिज्ञासा को शांत करें। धन्यवाद मैम। जीवन में जब भी हम किसी प्रतियोगिता में शामिल होते हैं तो इसी आशा से शामिल होते हैं कि हम जीतें। सर्वप्रथम मैं सभी बच्चों को ये मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में बहुत अच्छे से अपना योगदान दिया। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी तैयारी की थी। जहाँ मुझे हल्की सी कमी नजर आई वो ये थी कि मैम ने कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं पूछा था जो बहुत ही ज़्यादा बाहर का हो, पर क्या कहते हैं थोड़ा सा अगर और ध्यान देते तो और अच्छे अंक आते। पर लेकिन वैसे देखा जाए तो सभी टीम ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन था। और हम अगर अंकों की तरफ देखें तो किसी भी टीम का टाई नहीं है, किसी भी टीम का टाई नहीं है, तो ये सबके लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं नीचे से आरंभ करती हूँ। हमारे पांचवें स्थान पर हैं टीम डी। टीम डी 70 अंक लेकर पांचवें स्थान पर हैं। ठीक है। चौथे स्थान पर दो टीम है, यहाँ पर टाई है, इसलिए हम टाई ब्रेकर क्वेश्चन के लिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि चौथे स्थान के लिए टाई ब्रेकर है, मतलब कि एक ही जैसे अंक हैं, तो हमें टाई ब्रेकर प्रश्न की आवश्यकता नहीं है। तो टीम ए और टीम ई जो है वो 90 अंक प्राप्त करके चौथे स्थान पर है। टीम ए और टीम ई
90 अंक प्राप्त करके चौथे स्थान पर है। अब हम पहले, दूसरे और तीसरे स्थान की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चों में बहुत उत्सुकता होगी। तीसरे स्थान पर है टीम एफ। टीम एफ तीसरे स्थान पर है 120 अंकों के साथ। 120 अंकों के साथ टीम एफ तीसरे स्थान पर है। टीम बी दूसरे स्थान पर है 140 अंकों के साथ। 140 अंकों के साथ टीम बी दूसरे स्थान पर। और आज इस प्रतियोगिता में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है टीम सी ने 160 अंकों के साथ। तो सभी टीम के सभी प्रतियोगी, एक्सक्यूज मी मैम, यस बोलिए मैम। टीम सी के कितने पॉइंट्स है? 160, 160। ओके मैम, थैंक यू मैम। सभी 18 जितने भी प्रतियोगी थे, सभी को हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही अच्छे से अपनी तैयारी करिए और अच्छा करिए और अच्छे अंक प्राप्त करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा मैम, माइक ऑन कर लीजिए। बच्चों, आप सब बधाई के पात्र हो। हारना जीतना तो ये तो जिंदगी का एक सफर है जिसमें ये चीजें लगी रहती हैं। बाकी मेरी तरफ से सारे बच्चों ने बहुत तैयारी की थी, बेबाकी और आत्मविश्वास के साथ में उन्होंने जवाब भी दिए। हाँ, आपको थोड़ा सा मैंने इस बार किताब के एकदम जाने स्पून फीडिंग में न रहकर मैं थोड़ा सा अलग मैंने इस क्विज को बनाया था कि जो आप हमेशा से सुनते रहते हो, अपने व्यवहार में देखते रहते हो, ऑब्जर्व करते रहते हो, उन्हीं पहलुओं को लेकर मैंने कुछ प्रश्न बनाए थे। तो अब अगली बार से हम ध्यान रखेंगे कि जो हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ रहे हैं वो भी हमारे आगे आने वाले समय में काम आती हैं। तो उसका भी ज्ञान हम ये ना छोड़कर चलते बने कि नहीं हमने तो पढ़ लिया और हमें आता है। तो कहीं कहीं आपको पिछला ज्ञान भी, आपका भूत का जो ज्ञान था वो भी टटोला गया। तो उसमें कुछ बच्चे तो खरे उतरे और कुछ बच्चे थोड़े से मायूस भी रह गए, पर कोई बात नहीं, मेरे लिए सारे विजेता हैं। और 1 महीने से आप बच्चों ने बहुत मेहनत की, आपके पेरेंट्स ने भी आपके साथ में काफी तैयारियां कराई। आज मैं अपनी इस क्विज पर प्रतियोगिता को यहीं पर विराम देती हूँ। आपको शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। तो बच्चों, आप अब मैं मोना मैम से विनती करूंगी कि मोना मैम कुछ कहें। मोना मैम। Yes, ma'am. So congratulations all the children and especially Team C, the winners. And I think every one of you did very well. God bless you all. And thank you, Seema ma'am, Bela ma'am, Aradhna ma'am, Swati ma'am. Thank you. Thank you, Mona ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Mona ma'am. Thank you, ma'am.